Hello guys, welcome to Study with Your Vlog. How are you all? I hope you all are very fine. And basically, I'm gonna share very important information regarding your attendance. And आज हम one of the most important topic की बात करने वाले हैं, which is nothing but your attendance. Yeah. So yes, so I'm gonna tell you that without going and attending your classes, आप कैसे 67% अटेंडेंस ले सकते हैं. So basically if you want 67% attendance and at least उतनी मिल जाए, उसके आसपास मिल जाए, और अगर आप कॉलेज वगैरह नहीं जाते हैं, so yes, this will be very easy for you by applying these methods जो मैं भी आप आगे बताने वाली हूँ. So you need to do one thing is to subscribe my channel, like my video and comment your queries, and I'm here to tell you everything else. And basically आपको बिल्कुल भी वरी नहीं होना है, ठीक है. एंड अगर आपको कंपोनेंट्स पता है, इफ़ यू नो कि हाँ भाई अगर हम ये चीज़ों को फॉलो करते हैं, है ना, और हम कॉलेज भी नहीं जा पा रहे हैं किसी भी रीज़न से, ठीक है ना, तो हाँ, तो उसके बेसिस पे आपको आगे अटेंडेंस मिल जाएगी. डोंट वरी. नाउ आई एम टेलिंग यू हाउ यू कैन डू दैट. बेसिकली उससे पहले हम अटेंडेंस की इम्पोर्टेंस की बात कर लेते हैं कि भाई अटेंडेंस हमें करनी ही क्यों है पूरी. तो बेसिकली होता क्या है, जो एक हार्श रियलिटी यही है कि अल्टीमेटली लास्ट में जब आपका एग्ज़ाम्स आने वाले होते हैं, ठीक है, फाइनल एग्ज़ाम्स फॉर दैट पर्टिकुलर सेमेस्टर के, तो उसमें क्या होता है, अब आपको ना अटेंडेंस का क्राइटेरिया आता है, शॉर्ट अटेंडेंस की लिस्ट आती है, और इन दैट शॉर्ट लिस्ट आपका नेम अगर मेंशन है तो अल्टीमेटली आपको अंडरटेकिंग भरना पड़ेगा, वो लंबी लंबी क्यू में लगना पड़ेगा, ठीक है. और अगर आपकी बहुत कम अटेंडेंस होती है तो आपको बहुत पंगा हो जाता है ना, वो पेरेंट्स वगैरह को कॉल कर लेते हैं. सो आपको वो सारी लंबी लंबी क्यू में ना लगना पड़े और वो सब प्रॉब्लमेटिक चीज़ों से ना गुजरना पड़े, गो थ्रू ना होना पड़े. सो यस, आई एम हियर टू टेल यू हाउ वी कैन गेट 67% attendance without even going to college. So first of all, I'm going to tell you first component regarding attendance. Basically क्या होता है, आप लोग अगर जेन्युइनली बीमार हो, ठीक है, उस टाइम ऑफ पीरियड में आप लिटरली बीमार थे, आपकी कंडीशन नहीं थी आने वाली, ठीक है, एक जेन्युइन रीज़न की बात कर रही हूँ, तो उस टाइम पे क्या होता है, आप मेडिकल लगा लेते हो. तो अल्टीमेटली आपको मेडिकल लगाना होता है, और अगर आप वहाँ सबमिट करते हो तो आपके उस मेडिकल को कंसिडरेट कर लिया जाता है. एंड देन उसके बाद में आपको जो एक क्राइटेरिया होता है कि हाँ भाई इस क्राइटेरिया में आप नहीं आए, ठीक है ना, आपको इतनी अटेंडेंस पूरी करनी थी, तो उसके लिए माफ़ कर दिया जाता है, ठीक है. अब जो स्टूडेंट्स मतलब उनकी कोई ऐसी मेडिकल सिचुएशन नहीं होती, बट स्टिल आई हैव सीन कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मतलब मेडिकल लगा रहे होते हैं. तो आप मेडिकल और स्टूडेंट्स भी, if you want you can apply if you have those connections, है ना. so depends on you कि अगर आप उससे गो थ्रू हो सकते हैं, अगर आपके पास में वो कनेक्शंस है जो कि आप मेडिकल दे सकते हैं और लगवा सकते हैं, तो यस यू कैन डू दैट. बट ये वाला जो रीज़न है मेडिकल वाला, वो उनके लिए जिनकी जेन्युइन कोई प्रॉब्लम रही है, रहती है, तो आप मेडिकल लगवा सकते हो. मेडिकल लगवाने के बाद कोई इशू नहीं होता है. आपकी जो अटेंडेंस का क्राइटेरिया होता है जो आप पूरा नहीं किया होता, उसके लिए वो आपको माफ़ कर देते हैं. वो कहते हैं कि मेक श्योर आप जल्दी रिकवर हो जाओ, नेक्स्ट टाइम से अच्छे से आ जाना. दैट्स इट. अब सेकंड रीज़न हमारे पास में आता है आपकी जो सोसाइटीज़ होती है. एंड एज यू ऑल नो कि कहीं ना कहीं बहुत सारे स्टूडेंट सोसाइटी के पार्ट होते हैं. इफ़ यू आर अ पार्ट ऑफ अ सोसाइटी दैट्स ओके, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, बट डिपेंड करता है आप कौन सी सोसाइटी के पार्ट है. क्योंकि देखो, आप ऐसी सोसाइटी में जाओ जिसमें आपको आगे जाके बेनिफिट भी मिले. अब उस सोसाइटी में जाने का क्या फ़ायदा जिसमें ना मुझे अटेंडेंस का बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है, और अल्टीमेटली और टीचर्स मेरे को डिनाई करे कि नहीं भाई हम आपको अटेंडेंस वगैरह नहीं देंगे. आपको पता होना चाहिए आपकी सोसाइटी ऑफिशियल और अनऑफिशियल है. इफ़ इट इज़ ऑफिशियल सो ये दैट्स वेरी बेटर फॉर यू. एंड उसके बाद क्या होता है, आपका जब मिड टर्म वगैरह ये वाला जो आता है ना कि आपके मिड टर्म होते हैं आईए वगैरह, और फिर जब वो फिनिश हो जाते हैं उसके बाद आपका थ्योरी एग्जाम आ रहे होते हैं, तो उससे पहले आपका अटेंडेंस का बहुत ज़्यादा मैटर क्रिएट होता है. तो उस टाइम पे ना क्या होता है, स्टूडेंट्स एक एप्लीकेशन लिखते हैं और उस एप्लीकेशन पे आपकी प्रेसिडेंट साइन करती है जो उस पर्टिकुलर सोसाइटी की होती है, और उसके बाद में वो आप उस डेट और पीरियड को प्रॉपरली मेंशन करके आप अपने टीचर को दे देते हो, एंड वो मार्क कर देती हैं, ठीक है. तो वो तब मार्क करती है जब उन्हें पता है कि भाई आप इस पर्टिकुलर सोसाइटी के पार्ट हो, ठीक है. तो ऐसी सोसाइटी में जाओ जहाँ से आपको बेनिफिट भी मिले, लाइक ऐसी में जिसमें आप मान लो कुछ मतलब
वैसे मैं स्पेसिफिक तो क्या ही बोलूँ, बट हाँ आप ऑलरेडी समझदार हो, यू नो व्हाट टू डू, किसका आपको पार्ट होना चाहिए, तो वो ऑलरेडी आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। और अगर आप उस तरह से उसका पार्ट हो गए तो अल्टीमेटली आपको अटेंडेंस में कुछ भी प्रॉब्लमेटिक नहीं होने वाला है, एंड इवन आपको बहुत अच्छे से यू कैन गेट अ व्हील एंड थ्रू दैट सोसाइटी। तो यस, तो सेकंड पॉइंट हमारे पास में ये था। अब थर्ड पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक भी है, एंड आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स, ठीक है, तो वो होता है आपका सेकंड वेक सब्जेक्ट्स। अब मैं आपको बताती हूँ, कुछ सेकंड वेक के सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं कि उनमें ना अटेंडेंस मैटर ही नहीं करती, तो दिस इज बेटर फॉर यू, क्योंकि जब अटेंडेंस ही मैटर नहीं करेगी तो आप उस दिन मत जाओ, ठीक है ना। और जब आप उस दिन नहीं जाओगे तो अल्टीमेटली होगा क्या, आपका वो पूरा दिन बच जाएगा, आप उसमें कुछ प्रोडक्टिव कर सकते हो। अगर आप किसी एग्जाम्स वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप ऑब्वियसली वहाँ पे अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो, दैट्स वेरी इजी। सो यस, हम वही बात कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए आपका सेक ऐसा है जिसमें आपकी अटेंडेंस मैटर नहीं करती, यू हैव टू जस्ट मेक असाइनमेंट एंड प्रैक्टिकल देना है, तो जिस दिन असाइनमेंट देना उस दिन जाओ दे दो और प्रैक्टिकल वगैरह दे दो, ठीक है ना। तो उसमें क्या सॉर्टेड होता है, अटेंडेंस वगैरह को भी सीन था ही नहीं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, वैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग होता है या ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो प्रैक्टिकल वगैरह है ना है उसके अंदर। तो यस, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें अटेंडेंस मैटर नहीं करती है आपकी, और मैटर करता है कि आपने आईए टाइम पे दिया है या नहीं दिया है, और जो भी एक्टिविटीज आपको दी जा रही है वो आपने प्रॉपर करी है नहीं करी है, सिंपल दैट्स इट। तो आपको अपना जो सेगमेंट है वो बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से चूज करना है, ठीक है। अगर इन केस इस सेमेस्टर में अच्छे से नहीं चूज करा है तो मेक श्योर नेक्स्ट सेमेस्टर में आप चूज करना, एंड इवन आई टेल यू, ओके। सो हाँ, उससे पहले मैं आपको प्रॉपर एक लिस्ट दे दूंगी, उसके बेसिस पे आप चूज कर लेना एंड कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा। अगर आप ये पॉइंट्स को फॉलो करते हो, अगर आपको ये कंपोनेंट्स पता है, तो अल्टीमेटली क्या होता है, आपको ना अटेंडेंस का इतना ज़्यादा इशू नहीं पड़ता है। और अगर मान लीजिए आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना, कहीं प्रोडक्टिव जगह पे बहुत अच्छी तरह इन्वॉल्व हो, तो वही देखो, मत टाइम वेस्ट करना कॉलेज के चक्कर में। ये प्रॉब्लम थी अटेंडेंस में, और अभी मैं मेरे पास में मान लो आप सोसाइटी में, तो वहाँ से आप अवेल ले सकते हो। तो अल्टीमेटली जो आप प्रोडक्टिविटी चीज कर रहे थे आप उसमें इन्वॉल्व रहोगे, साथ साथ आपका कॉलेज का भी मैटर चलता रहेगा, और मेक श्योर अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहना है साथ के साथ में, ताकि अगर आप क्लास में नहीं आते हो, ठीक है, तो भी चल जाए, ठीक है। और लास्ट पॉइंट आपका ये होता है कि आप ना उसी दिन आना प्रेफर करो, ठीक। मैं ये नहीं कह रही आप बिल्कुल भी मत आओ, बट उस दिन आओ जिस दिन आपकी बहुत सारी क्लासेस है, ठीक है। और फोन में अपडेट देख कर आओ कि भाई आज कोई क्लास कैंसिल तो नहीं होने वाली। अगर 5 में से 3 क्लासेस कैंसिल हो जाती है तो देयर इज नो पॉइंट टू कम, प्लीज इग्नोर कर दो उस दिन आने के लिए। अगर आपकी मान लो किसी दिन 6 क्लासेस हैं, ठीक है, 5 क्लासेस है ना, लेक्चर्स होने वाले, उस दिन आ जाओ, अटेंड कर लो। जिसमें 2 लेक्चर है, एक ही लेक्चर है, उसको आप इग्नोर कर सकते हो, नो डाउट, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है, एक बैलेंस बना रहता है। आप अगर वीक के अंदर, मुझे स्टूडेंट पूछते हैं कि हम कितने दिन में आए, ठीक है ना, जैसे हमारी 67% क्राइटेरिया हो जाए, तो अगर आप 1 वीक में 3 दिन भी आते हो तो आराम से आपका सॉर्टेड चल जाएगा। इतना कुछ प्रॉब्लमेटिक नहीं है कि एक दिन के अंदर सिर्फ 2 क्लासेस, एक क्लासेस आप उसके लिए भी आ रहे हो, नहीं, यू कैन इग्नोर दैट पर्टिकुलर डे, ठीक है। और आप उसको इग्नोर करते हुए उस दिन आओ जिस दिन आपके ज़्यादातर लेक्चर्स होने वाले हैं, तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा ज़्यादा से ज़्यादा अटेंडेंस गेन करना, ठीक है। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू कि आपके पास में कुछ ऐसे पॉइंट्स भी है जिसको आप फॉलो करते हुए कॉलेज ना भी आते हुए ना अटेंडेंस ले सकते हो, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कॉलेज नहीं भी आते हैं फिर भी उनकी अटेंडेंस मिल जाती है, तो वो यही वाले पॉइंट्स फॉलो करते हैं, उन्हें कोई और स्पेशल पॉइंट्स नहीं पता होती है, स्पेशल चीज़ें नहीं पता होती। स्टिल यू हैव एनी क्वेरी, so yes, you may ask, and here's my Insta ID, and I'll mention those points in my description box so that आप वहाँ से भी एक रिमाइंड के रूप में चेक कर सकते हो, ठीक है। और फिर उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो आई एम गोना मेक ऑन द CGPA, हाउ यू कैन इंक्रीज योर CGPA और CGPA का रोल क्या होता है, ठीक है। सो प्रॉपरली आई एम गोना शेयर दैट वीडियो वेरी वेरी सून, डोंट वरी, ठीक है। और अभी आपके पास में एग्जामिनेशन फॉर्म जो है, फी का जो होता है ना, फी एग्जामिनेशन फॉर्म, वो आपका अभी आ गया और उसकी डेट अभी एक्सटेंड हो जाएगी, डोंट वरी। अभी तो 21 तक है, अभी आगे और एक्सटेंड हो जाएगी। और अभी तक आपका एनरोलमेंट नंबर नहीं आया है, दिस इज इंफॉर्मेशन फॉर दी
फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए। तो डोंट वरी, आ जाएगा जैसे ही आपका एनरोलमेंट नंबर आता है। मैं इसी पे आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूंगी अपना मेरे यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। एंड प्लीज जॉइन माई टेलीग्राम चैनल सो दैट यू कैन गेट ऑल द पीडीएफ्स, ठीक है, PYQ PDFs ये सब। तो हाँ, तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए एनरोलमेंट नंबर की और आप चाहते हो कि जैसे ही आपको पता लग जाए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट आपको बिना वरी करते हुए फटाफट से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड CGP की वीडियो का भी आपको जल्दी से पता लग जाएगा, ठीक है। एटलीस्ट एग्जाम से पहले तो देख लेना, क्योंकि CGPA और एग्जाम्स, यू नो, ठीक है ना। तो या दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू टू ऑल ऑफ यू। एंड इफ यू रियली लाइक द वीडियो, so like my video and subscribe my channel and comment your queries. Yes, okay, so let's meet in another vlog. Bye bye.